साफ साफ कहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। सुन यार, बहुत साफ सी बात है, इनको मेरे बारे में बता दे यार। हम गरीब आदमी हैं, ये हमसे प्यार करती हैं। देखिए देबू जी, अरे बाप रे, इंस्पेक्टर दुइयो फाइट मार दे, सारे थोड़ा बाइंड हो जाए। देखा देवी जी, हम सब जंगल में रहे वाले मनई। अच्छा, 5-6 पेड़ बबूरे के बाटे नीचे मड़ई डाग रही थी और जंगली आया और आंधी आई जा तो मड़ई उड़ई उड़ जाती, तो बगली स्कूल आए जाकर रुकी थी। आप अपन जिंदगी काहे नरक करे चाहती या? अच्छा, आप हमको वर्दी से लगती है कि आप अच्छे पानदान की हैं। हाँ, पानदान की तो सारे अच्छे खानदान की हैं। आप अच्छे खानदान की हैं, आप पढ़ी लिखी छुच्छी हैं, शिक्षित हो बे। हाँ, आप शिक्षित हो। आप ऐसा जो कह रही हैं ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? आपकी औकात जो है, हम लोगों की औकात आपके जूते की नोक की बराबर है। अच्छा, आप सोचिए कि हमारा और आपका तालमेल कहाँ बन पाएगा? आपका तबला कहाँ, मेरी सरंगी कहाँ? सारे गौरिया हो गया, तबला सरंगी लेके चलता है। पागल। देखो मैडम, हमारी बात सुनिए, हम बहुत गरीब आदमी हैं, आप हमसे प्यार करती हैं, लेकिन हमारे आपके प्यार के बीच अमीरी गरीबी की दीवार है जो हमारे आपके प्यार को ये कहा था कब से तार तबला हमार सरंगी कहाँ से ठोई पाई? ये कहा था। देखो, हमारा आपका मिलन संभव नहीं है, इसलिए आप अमीर आदमी हैं, हम गरीब हैं भाई। हमारा आपका तालमेल कहाँ हो सकता है? आपका हमारा मिलन कभी संभव नहीं हो सकता। भाई तू ये क्या है यार? अबे संभव नहीं हो सकता है। संभव संभव हम कहा था, संभव नहीं हो सकता। पागल सारे भाई, देख तो देखो, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन यह प्यार गरीबी अमीरी नहीं देखता है, दिल किसी के ऊपर आ जाता है। देखो, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ शादी भी करना चाहती हूँ। और सुनो, जो ये कह रहा है कि हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी बनाकर, देखो, आप चाहे मुझको झोपड़ी में लेकर अपने साथ रहो या चाहे पेड़ के नीचे रहो, मुझसे इससे कोई फर्क नहीं है। रोज मड़ाई बनाई तो रोज आंधी आवत है, कोई बात नहीं है, रोज उलट पुलट जाती चिनारी, मैं भी साथ साथ बनवाऊंगी ना। देखा, तू हमारे साथ जंगल में ना रही पाऊबू, यानी मैं इतनी बात बोल दी तब भी का तो का पेड़वा ले प्यार करी है का? हाँ, बानर बना रही है, हम तो पेड़ प्यार करब। पागल सारे, तू रह दे। एक बात कही, हाँ, हम नीक लागत यहाँ यार। एक मिनट। ए भैया, नीक लागत यहाँ। निक ये है। हाँ, अगर न हो तो ही प्यार कर लेते यार। हाँ, भौजाई हमका चाहिए, मेहरारू चाहिए हमका। हाँ। हमका भौजाई चाहिए भैया, मेहरारू ना चाहिए। अच्छा, हम ही सोचत है भैया, अगर तू इनसे बियाह कर लेबा, प्यार कर लेबा, तो रोज जिंदगी संवर जाई, हमार तार गरीबी दूर हो जाई। बतावा, ये दरोगा बाटी 80-85 हजार तो महीना झटकती न होती। और कितना वहाँ ऊपर का खर्चा 1,50,000 हिंच देत हुई हैं, तो लगभग 3-3.5 लाख 4 लाख के आसपास महीना मुतरत हुई। अगर हमका तो का सालों 6 महीना कमाई दे दी है तो जू 4 कमरत बनवाए ले है। और जब घर बन जाए कोरे बाद अपने रास्ता हम तो अपने रास्ता हूँ। वाह, मतलब कूट कूट के गद्दारी तोहरे अंदर भरी है। केवल घर बनवाए, घरे प्यार करा, बस घर बन जाओ कोरे बाद हम तो कह दे हम सब में के उधर छोड़ के भाग जाएंगे। तो का लिया चलो लखनऊ वही कह दिए भाई, वही दे। मैडम देखो, हमसे प्यार करी हो ठीक है, सोच समझ के प्यार करना, मेरे साथ कभी धोखा मत करना भाई। देखो, मैं आपके साथ धोखा कभी नहीं करूंगी, मैं आपका दामन थामी हूँ तो जीवन भर साथ निभाऊंगी, साथ जीऊंगी, साथ मरूंगी, आपके साथ धोखा कभी नहीं करूंगी। पक्की बात? पक्की बात। आ जाओ। आई लव यू राजा।
आई लव यू। ए आ गए दूल्हे राजा की तरफ से 21 रुपए। दूल्हे राजा अपना बाजा बजवाना चाहते हैं। अपना बाजा? हाँ, जो अरे इनके साथ बाजा जो आया, ए बाजा वाले जाओ दूल्हे राजा के पीछे बाजा बजाओ। दूल्हे राजा झाड़े लागो। मैडम सुनो ना, कम से कम एक इज्जतिया कह लिया, प्यार करत या का उतार लिया, इस पे हमको गर्व है। गर्व हाँ, नहीं, वो लड़कियां तो मान होंगी दी। बस सारे। गर्व है बे, गर्व नहीं कहा जाता, गर्व। गर्व है, प्यार करते वक्त थोड़ा इधर उधर समझा करो यार। हाँ। देश की शान है अपने यार, समझा करो। सुनो ना, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आगी लगी है, प्यासी जगी है, बरसा है पानी। शुरू हो रही है प्रेम शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है, कैसी जगी है, बरसा है पानी। शुरू हो रही इस दिल बेआरी मानी जगे साहिल पे तू पानी मुझे। इस दिल में मानी जगे हैं, साहिल पे तूफान उठे। तूने किसी की, मैंने किसी की, एक न मानी। शुरू हो रही नैन बिना कहाँ चैन जगत में, पग पग पर है कांटे। कौन मेरा दुख बाटे।
कोई है? ये अंधा बहुत भूखा है, कई दिन हो गया मैंने कुछ नहीं खाया है भाई। भूख प्यास से मेरी जान निकली जा रही है। कोई दाता धर्मी हो भैया, एक टुकड़ा रोटी खिलाकर इस अंधे की जान बचा लो भाई, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी भैया। कोई है? सारे एकदम सुपर फास्ट भा रहा था एकदम हमेशा। अबे कुछ देख रहा है? हाँ भैया देखा था, लाश मरी है। हास मारी यह अबे कौन लेटा है देख रास्ते में, इस जंगल के रास्ते में सुनसान में। और उसको जगाता हूँ फिर बात करता हूँ। ये भैया इनके सब चक्कर में जी पर ऐसे न ओलर ओलर के डाकू लोग फंसावत हैं। नहीं रुक जा, देखता हूँ कौन है। हमका लगता है यह चोर है, गांडू आठ है। डाकू बे? हे भाई साहब, ए भाई साहब, बेहोश हो जाए का। ये तो बेहोश पड़ा है। हाँ भैया लाशिया जिंदी बाबे। हंसियो जिंदी बाकी यादी बेहोश हो गया है बे। एक काम कर, पानी ला, पानी ला, थोड़ा पानी छींटा मारेंगे। इनन बीचे मार पानी सूख गया है, टोटी मार टूट गया। अबे देख जंगल में कहीं पानी होगा, पानी लेके आओ, हम इसके ऊपर थोड़ा छींटा मारेंगे, पानी पिलाएंगे, इसको होश आएगी। एक कटारे पानी डावाला खोला तो कटहरन बड़ा हर एक पानी मिले। ला, 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 पानी डावा कटारे के। कौन हो भैया? कौन हो आप जो इस अंधे की आपने जान बचाया? ये तो अनार बाट है, तब तो गिरिन पारा बेचारा। हमका लगता है पेड़वा में लड़के गिरबो भवा का कटहर वही के। रुक जा। हाँ। ए भाई मेरी बात सुनो आप। बोलो भाई। मुझको बचाया
अरे आपने मेरी जान को बचाया है, मालिक करे आपको मेरी उम्र लग जाए भैया। जहां रहो खुश रहो, मालिक भला करे आपका। ये आ गए शिव शंकर जी, जो कि सीन को देखते हुए 11 रुपए का पुरस्कार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, कौन हो भैया? इसमें एहसान की क्या बात है? मेरी बात सुनो भैया। इसमें एहसान कुछ नहीं, इसमें एहसान कुछ नहीं, फर्ज इंसान का पूरा। इसमें एहसान कुछ नहीं, फर्ज इंसान का बिरन। अरे दुखिया ही दुख जानता, दुखिया ही दुख जानता, छोड़ दो रोना बिरन। दुखिया ही साथ मेरे घर चलो, खाना तुम्हें खिलाऊंगा। साथ मेरे घर चलो, खाना तुम्हें खिलाऊंगा। इसके पहले ये बताओ, इसके पहले ये बताओ, छीना है दोनों नयन। भैया, आपका नाम क्या है भाई? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं आपकी मुसीबत को समझ रहा हूं, लेकिन ये बताइए कि आप बचपन से अंधे हैं कि आपकी आंखें बाद में खराब हो गई भाई? अरे क्यों रो रहा है भैया तू? कैसे बतलाऊं भाई? अरे बतलाने में तो मेरा कलेजा फटा जा रहा है। नहीं भाई, तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। अरे हमें अपना भाई ही समझकर बता दो कि क्या बात है, इतनी मुसीबत क्यों झेल रहे हो तुम भैया? ए भाई, मैं जन्म का अंधा नहीं हूं। मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ, मेरा नाम गंगा है और मैं इस दौलत नगर का रहने वाला हूं। मेरे बाबूजी का नाम दौलत सिंह है। दौलत सिंह है। मेरे बाबूजी ने मेरी 4 शादियां किया। 4 शादी? 4 शादी किए। मेरे बाबूजी इतने लालची हैं, वो दौलत के भूखे हैं। दहेज ना पाने के कारण मेरी 3 पत्नियों को मेरे बाबूजी ने जलाकर राख कर दिया। ये क्या कर रहे हो भैया? मेरी चौथी पत्नी घर में आई, जिसका नाम सरस्वती है। वो मुझे बहुत प्यार करती है और मैं उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, बाबूजी ने मुझे अपने पास बुलवाया और कहने लगे कि बेटा गंगा देख, एक काम कर,
तू अपनी इस चौथी पत्नी यानी सरस्वती को मारकर घर से बाहर कर दे। मैं तेरी 5वीं शादी करूंगा। और ये बात सुनते ही मेरे पैरों तले जमने की से गई। मैंने कहा बाबूजी, अरे आपने पहले ही मेरी 3 पत्नियों को जलाकर मार डाला और आप ये मेरी चौथी पत्नी सरस्वती को मारकर घर से बाहर करने की बात कर रहे हैं। नहीं बाबूजी, ये सरस्वती मेरी जिंदगी है, मेरी सब कुछ है। मैं इसे घर से मारकर नहीं भगाऊंगा। रही बात आप दहेज के कारण, दौलत के कारण ऐसा कर रहे हैं ना, बाबूजी मेरी सरस्वती को मुझसे दूर ना कीजिए। मैं मेहनत करके, मजदूरी करके, कैसो भी करके मैं आपको उतनी दौलत ला कर दूंगा जितनी की आपको जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं रे गंगा, मुझे तेरी कमाई का पैसा नहीं चाहिए, मुझे दहेज का पैसा चाहिए। मैंने उनको वास्ता दिया कि बाबूजी दहेज लेना और दहेज देना इस दुनिया में दोनों पाप है। अरे आपके पास भी ऊपर वाले मालिक ने बेटी दिया है। अगर आपके बेटी के साथ कोई दूसरा सुलूक करेगा तो आपको कैसा लगेगा? बस यही इतनी बात है। मेरे बाबूजी क्रोध में आकर बड़ी ही बेरहमी से मुझे बहुत मारा। अरे हद तो बाबूजी ने उस वक्त पार कर दिया। उन्होंने मेरी आंखों में ना जाने कौन सा जहरीला पदार्थ डाल दिया। मेरी आंखों में वो जहरीला पदार्थ पड़ते ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई और बाबूजी ने मुझे ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तब से लेकर मैं आज तक दरबदर की ठोकरें ही खा रहा हूं भैया। मुझे अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है भाई। अरे परवाह तो मुझे मेरी पत्नी की है। मेरी सरस्वती इस दुनिया में ना जाने कहां और किस हाल में होगी। ना जाने मेरे बाबूजी ने मेरी पत्नी के साथ क्या बर्ताव किया। अरे वाह रे दुनिया, वाह रे पापी दुनिया, पापी दुनिया के लोग। अरे कैसे कैसे इस दुनिया में लोग हैं कि दौलत के लिए अपना बेटा बेटी, भाई बाप, माँ बहन किसी को नहीं पहचानते। अरे ऊपर वाले, अरे इंसान की आंखें कब खोलेगा तू? जब प्रलय आ जाएगा तब। आज एक बाप दौलत के लिए अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि कहां जाएगा उसका बेटा, कौन सारा पीछे सहारा देगा, कैसे चलेगी दुनिया। मालिक तेरा कैसा फैसला है? देख भाई, अब तो जो होना था हो गया, जो हुआ उसे भूल जा। अरे तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ मेरे घर चल। भाई हम गरीब आदमी जरूर है, हम गरीब आदमी हैं, लेकिन तू मेरे साथ चल। हम तुझे खाना खिलाएंगे और अपनी मेहनत से पैसे कमा कर तेरी आंखों का इलाज करवाऊंगा भैया। भैया आधा ज्यादा तन के अखिया रोशनी आई जाए, माई खतवा खाना खाए। एक दाई जहाँ तुम्हारे माई खाते खाना खाते ना, खुदा तो का दिखाई लगी। ए भाई, रोआ जी रोआ जी रोआ जी ना। क्या कह रहे हो आप? मुझे अपने साथ लिवा कर अपने घर चलना चाहते हो? नहीं रे बाबू, मुझे अपने साथ लिवा कर अपने घर न जाओ। एक तो आप पहले से ही परेशान हो, मैं आपके साथ चलकर आपके ऊपर कोई बोझ नहीं बनना चाहता। अरे भाई, अरे कैसे बोझ की बात कर रहे हो? अरे हम आपको अपना बड़ा भाई मानते हैं, आपका छोटा भाई बनकर आपकी सेवा करूंगा, आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा।
घर में हमारी बूढ़ी माँ है बेचारी, हमारी बूढ़ी माँ है, आपको देखेगी ना तो बहुत खुश हो जाएगी। चलो हम अपनी माँ के पास ले चलेंगे, तुम्हें माँ से मिलवाएंगे। एक बार जब तुम मेरी माँ को देखोगे ना, मेरी माँ की आवाज सुनोगे, तो माँ को छोड़कर हटने का दिल तुम्हारा कभी नहीं करेगा। ए बाबू, बचपन में ही माँ का साया हमसे छूट गया, हमारे सर से उठ गया। बाप है तो इस तरीके का जालिम है। अगर आप कहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं भाई। हाँ भैया, चलो मेरे साथ। अरे चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, आँख तेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। ओ भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। आजा भाई आजा, तुझे प्यार दूं, नजर किसी की लगे उतार दूं। आजा तुझे भाई मेरे प्यार दूं, नजर लगे किसी की उतार दूं। तेरे लिए भाई मेरी जान है, तू ही मेरे जीने का सामान है। तू ही भाई मेरे लिए जान है, तू ही मेरे जीने का समान है। नींद मुझे आती है चैन से जब सोता है, आँख मेरी छलके तो दिल ये मेरा रोता है। हो भाई भाई में अक्सर ये होता है, ये होता है, ये होता है। क्या बताऊं, आज इतना सुहाना मौसम है, इतना अच्छा लग रहा है और मेरा कहीं घूमने टहलने का जी कर रहा है। मैं ये सोचती हूँ कि क्यों ना चलूं इस वक्त जमुना के पास और उनको साथ लिवाकर कहीं घूमने जाऊं। मैं चलती हूँ इसी वक्त। गजब की धनिया है यार। गंगा भैया को देखता हूँ तो दिल बहुत रोता है, बहुत तकलीफ होती है इस दिल को कि बेचारा दोनों आंखों से अंधा हो गया है, इसे कुछ दिखाई नहीं देता है। कैसे जिंदगी बीतेगी, इतनी बड़ी जिंदगी है, कौन सहारा देगा बेचारे को। कैसा बाप है वो जिसने ऐसे बेटे को, गंगा भैया इतना बेचारा सीधा साधा आदमी,
ऐसे बेटे को बाप साला अंधा कर दिया। ऐसे बाप को तो दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहिए। अब तो मैं कुछ भी करूंगा, गंगा भैया की आंखें ठीक ही कराऊंगा। थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद रात दिन मेहनत करूंगा। अब मैं लकड़ी काट कर, लेकिन गंगा भैया का इलाज करवाना ये मेरा फर्ज और कर्तव्य होगा। अरे मेरे राजा जुमला, देखो आज मौसम बहुत ही सुहाना है और मैं ये सोच रही हूँ कि क्यों ना आपको अपने साथ। मौसम सुहाना तुम्हें मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। क्या हुआ जो आप इतने गुस्से में हो? मेरी बात सुनिए। यहाँ अचानक तुम्हें क्या हो गया है पिया, इतने गुस्से में क्यों तुम नजर आ रहे? अपने से दूर मुझे करे है पिया, अपने से दूर मुझे करे है पिया। कौन सी ऐसी गलती मुझसे हुई, अपने से दूर जमुना, मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ मेरे राजा कि तुम आज इतने गुस्से में क्यों हो? क्या बात है? और मैं तुम्हारे पास जा रही हूँ, आप मुझको दूर ठेल रहे हो, क्या बात है? मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है, आप बताने की कृपा करेंगे? कमला देखो, हाँ, जो होना था हो गया। हम तुमसे बात नहीं करना चाहते, बस यही है। हम तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहते। जितना तुमसे प्यार था, अब हमको उतनी नफरत हो गई है। तुम मेरे पास से बहुत दूर चली जाओ और लौट कर दोबारा कभी मेरी जिंदगी में आना मत। जमुना, यह तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या हम दोनों इसीलिए प्यार किए थे कि एक दिन ऐसा आएगा तुम मुझको ठोकर मार दोगे? बात क्या है? क्या आप मुझको अपना नहीं समझते हो? जो बात है मुझसे साफ साफ बताओ ना। जानना चाहती है तू? जी, जानना चाहती तो सुन कान खोल कर कमला। बोलिए। सांप का बच्चा होता सदा सांप है, सांप का बच्चा। सांप का बच्चा होता सदा सांप है। एक दिन हमको डस लेगी तू पापी, बाप तेरा है खूनी, हत्यारा सुनो, तू है उसी की बेटी रे सुन सापी। कमला, बुजुर्गों ने हकीकत कहा है कि सांप का बच्चा सांप ही होता है, और तू एक खूनी हत्यारे की बेटी है ना। तेरा बाप खूनी हत्यारा है, उसी की बेटी तू है। उसी का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, और किसी दिन मौका पाएगी तो हमको नहीं बख्शेगी, हमें भी काट खाएगी। इसलिए हम ऐसे सपोले से बहुत दूर रहना चाहते हैं जो हमको डसना चाहता हो। जमुना, पहले तो तुम अपनी जबान संभाल कर बात करो, इसलिए कि तुमको मालूम होना चाहिए कि तुम किसके सामने बात कर रही हो।
के सामने बात कर रहे हो? जानता हूं। और तुमको मेरे बाबूजी पर खून का इल्जाम लगाना यह शोभा नहीं देता तुम्हारे ऊपर। ऐसे मेरे बाबूजी के ऊपर तुम खून का इल्जाम नहीं लगा सकते। कमला, बोलो। बहुत बड़ा घमंड है अपने बाप के ऊपर ना तुझे। हमको करियो कि मेरे बाप के ऊपर इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आ रही है। अरे शर्म हमें नहीं, शर्म तो तुम्हें और तेरे बाप को आनी चाहिए। तुम एक इंस्पेक्टर हो ना, हाँ तो हमको गोली मार दोगी, हमको फांसी चढ़ा दोगी ना, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकती हूँ मेरा। हम मर जाएंगे, लेकिन हकीकत कहूंगा, तेरा बाप खूनी हत्यारा है, था और रहेगा। जमुना, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि मेरा बाप खूनी हत्यारा है? क्या सबूत है तेरे पास? जानना ही चाहती हो तो सुनो, मैं बता रहा हूं तुमसे। बोल। गंगा को जानती हो? क्या? अरे गंगा को जानती हो? हाँ, गंगा को तो मैं जानती हूँ। गंगा मेरा भाई है, लेकिन गंगा को तुम कैसे जानते हो? बस यही जानती हो ना, गंगा भाई है तुम्हारा। गंगा तुम्हारा भाई है, इतना ही जानती हो ना। अरे गंगा के दिल के अंदर कभी झांक कर भी देखा है? अरे कमला, गंगा तेरा भाई है, लेकिन उसकी जिंदगी जानवरों से बदतर गुजरती है। इसको कभी तूने देखा? देखो जमुना, तुम मुझसे घुमा फिरा कर बात ना करो। जो बात है मुझसे साफ साफ बताइए। जानता हूं मैडम, जिनके जेब में दौलत होती है ना, वो किसी को देखते नहीं है, आगे किसी को देखते नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। उसी तरीके से तुम भी हो। गंगा तुम्हारा भाई है, लेकिन तेरा बाप गंगे के साथ जो किया है ना, उसे तू नहीं जानती है। क्या किया है तू मेरा बाप? जानेगी ना, उसे जब तू जानेगी तेरे पैरों तेरी जमीन खिसक जाएगी। अरे वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा बाप गंगा भैया के साथ क्या किया है। जो तुम वो बात मुझसे बताएगा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो सुनो कमला, तेरे बाबूजी ने दौलत सिंह गंगा की 4 शादियां किया। क्या? 4 शादियां किया। 3 औरतों को, 3 बहुओं को उसने जलाकर राख कर दिया। अरे उसका दिल है कि दरिया है। 3 औरतों को उसकी जलाकर राख कर दिया गया। 4थी औरत सरस्वती के साथ शादी हुई उसकी बेचारे की। 4थी औरत उसकी घर में आई उसकी पत्नी बनकर, लेकिन तेरा बाप कमीना साला उसे भी जलाकर राख कर देना चाहता है। क्यों? दहेज के लिए। अरे कितनी दहेज चाहिए तेरे बाप को? दहेज के लिए सरस्वती को मार देना चाहता है, और गंगा से कहा कि सरस्वती को मारकर भगा दे, हम तेरी 5वीं शादी करेंगे। लेकिन गंगा भैया बेचारा इतना सीधा साधा आदमी अपने बाप की बात नहीं माना, इसीलिए जानती हो, अरे तेरे बाप ने गंगा की आंख में पॉइजन डाल